ठीक है, चलिए। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है क्योंकि मेरे ख्याल से कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयरिंग तो करूंगा मैं। जो भी आपके क्वेश्चन है हम लोग क्लास के बाद लेंगे। थोड़ी देर के लिए क्लास जो है ना मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो आपके पास स्विच वर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है, ये जो स्विच वर्ड है ना
चलिए, जय श्री कृष्ण। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर, दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, ठीक है। चलिए, हम लोग आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में जो स्विच वर्ड है, यूनिवर्सल स्विच वर्ड जिसका नाम दिया गया है। यूनिवर्सल स्विच वर्ड मतलब जो हमारे यहाँ, हमारे इसमें धरती पे हम लोग जो बोलते हैं ना, यही यूनिवर्सल स्विच वर्ड है। ठीक है, लेकिन हमारा आज तक इसके ऊपर जो है ना ध्यान नहीं था कि ये इसके लिए भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्विच वर्ड है एक्ट। एक्ट का मतलब क्या? एक्ट आप लोग कब यूज करोगे? अगर आपको किसी जगह पे भाषण देना है, ठीक है, किसी जगह पे आपको बोलना है, स्पीच देनी है, तो वहां पे हम लोग एक्ट यूज करेंगे। वहां पे हम लोग एक्ट स्विच वर्ड का यूज करेंगे। दूसरा है एड। एड जो है परसेंटेज बढ़ाने के लिए, और आपके पास जो चीज है उसको बढ़ाने के लिए आप एड स्विच वर्ड का सब्जी भी बनाते ना माली बाबा? माइक म्यूट कीजिए अपना। ज्यादा मिलता नहीं ना, आपके पास है, बना सकते हैं आप कैसे बनाते बोलो इसको? मेथी का बनाता है वैसा, वैसे ही बनाते हैं क्या? हमारे उसमें तो कैसे करते मालूम है कि साउथ में। सर आप म्यूट कर दीजिए ना खुद से। दूसरा वर्ड हम लोग एड, एड जो है ना, हम लोग अगर अपनी पास जो भी चीज है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ऐड कल देखा था ना, एक स्पेशल राशि के लिए देखा था। ठीक है, यहाँ पे ऐड आप सभी लोग जो है ना, अगर बच्चों के परसेंटेज आपको बढ़ाने हैं, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जो है ना सोचोगे कि आपके बच्चे के जो परसेंटेज है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये सिंपल, जैसे कि हम लोग 1 पॉइंट एक्यूप्रेशर सीखते हैं ना, वैसा ही है ये। 1 पॉइंट स्विच वर्ड है ये, और इसी पे से जो बड़े बड़े स्विच वर्ड्स बनते हैं ना, इसी पे से बनते हैं। तो हम लोग 1 पॉइंट में जाते हैं। ठीक है, तो ऐड बच्चे का आप लोग नाम लेंगे, ठीक है, कि मेरे बच्चे का नाम ये है, और उसके परसेंटेज जो है वो बढ़ जाए, इसके लिए मैं ऐड चैंटिंग कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग ऐड 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 इस तरह से चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक हम लोग बहुत अच्छा है, एलॉन। एलॉन जो है ना, ये स्पेशली स्पेशली उनके लिए है
अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों के पास जाके बस दूसरों की सेवा में ही पड़े रहते हैं। ठीक है, तो कभी ना कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। उसके लिए हम लोग अलोन 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 इस तरीके से का चैंटिंग करेंगे। दूसरा एक बहुत अच्छा वर्ड है बिटवीन। सारे नहीं लेंगे, बिकॉज सारे ले जाएंगे ना तो हमारा पीछे का जो सिलेबस है, वैदिक है, जीबू है, सिंगिल, वो सब रह जाएगा। ठीक है, बिटवीन लेते हैं। बिटवीन ये टेलीपैथी के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसी के साथ अगर आपको टेलीपैथी करनी हो तो आपको उस पर्सन का फोटो अपने दिमाग में लाना है। उसके बाद आप उनके साथ कनेक्ट हो पाओगे और वो बंदा आपको सामने से फोन करेगा। ज्यादातर ये वर्ड हम लोग उन लोगों को देते हैं जो लोग बोलते हैं हमारे गर्लफ्रेंड ने हमें ब्लॉक कर दिया है, हमारे बॉयफ्रेंड ने हमें ब्लॉक कर दिया है, हमारे रिलेटिव हमारे साथ जो है ना हमें बात नहीं कर रहे हैं, देखिए हमें उनसे बात करनी है। तो वहां पे मैं ये वर्ड देता हूं बिटवीन। अपनी साइकिक अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भी हम लोग बिटवीन वर्ड यूज करते हैं। अपनी साइकिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी हम लोग बिटवीन वर्ड यूज करते हैं। दूसरा है ब्लफ। दूसरा है ब्लफ। ब्लफ वर्ड यहाँ पे हम निम्रोलॉजी भी करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है ना बता देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन कोई भी बीच में बोलेगा नहीं। लिख लीजिए जो लिखवा रहा हूं वो ब्लफ है। वो आप अगर किसी को घबराहट है, नर्वसनेस है, फियर है, वो लोग स्पेशली करेंगे। अपने अपने ड्रीम्स को बढ़ाने के लिए, इनहेंस योर इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स, उनको बढ़ाने के लिए आप ब्लफ यूज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ की बात करी जाए तो स्पेशली 8 नंबर वाले 8, 26 एंड 17, ये लोग इसको अपना पर्सनल स्विच वर्ड्स मान के चल सकते हैं। ठीक है, जिससे उनकी लाइफ जो है वो स्मूथली चले। ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं ब्रिंग। ब्रिंग जो है ब्रिंग आप अपनी विश के लिए या अपने कोई भी चीज को डिलीवर करने के लिए, कोई भी चीज मतलब आपकी जो भी विश हो उसको डिलीवर करता है। ठीक है, आपको भगवान के पास विश करोगे या एंजल से पास आप विश करोगे, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी आपकी विश जो है ना वो पूरी होती है। अगला एक वर्ड लेते हैं कैंसल। कैंसल कैंसल जो है वो नेगेटिविटी को कैंसिल करने के लिए, आपके ऊपर कोई भी कर्जा हो उसको आपको समाप्त करना हो, उसके लिए भी आप कैंसल वर्ड का यूज कर सकते हैं। अनवांटेड कंडीशन है, फिर आपकी एलिमिनेट
या पॉवर्टी, उसके लिए भी आप बहुत ज्यादा वरी कर रहे हो, उसको भी कैंसिल करने के लिए आप जो है ना कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये सारे सिंपल वर्ड है, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसका इतना भी अच्छा अच्छा यूसेज है। ठीक है, इसके इतने भी अच्छे अच्छे यूसेज है। एक कोड वर्ड है कैंसल और कैंसर। कैंसल और कैंसर दोनों अलग अलग है। ठीक है, कैंसर जो है वो अपने इमोशंस को शांत करता है। कैंसर जो है अपने इमोशन को आपको शांत करना होगा, तो उसके लिए आप कैंसर चेंज करते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आपकी पर्सनालिटी चेंज कर देगा, और ये 100% जो है ना ये उसका रेट है, वो है चकल। ठीक है, चकल जो है आपकी पर्सनालिटी को अगर आपको बेहतरीन बनानी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, और चकल जो है ना, कोई बंदा जो है ना बहुत सैडनेस रह रहा होगा ना, बहुत सैडनेस, जिसको लगता है कि मेरे लाइफ में कितना सैडनेस है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बेस्ट है कि जिनको अगर कोई इतना भी सुना दे ना, तो उसका दिल जो है ना, मतलब वो बोल नहीं पाते, लेकिन मन में ऐसा चलता रहता है, अभी मैं इसके साथ ये कर लूं, मुझे ये ऐसा क्यों बोल गया, ये है वो है। ठीक है, ऐसा चलता रहता है, वो लोग चक्कल खास करेंगे, वो लोग चक्कल खास करेंगे। ठीक है, दूसरा एक और लेते हैं, क्योंकि जो अभी जो वर्ड में ले रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच हो रहे हैं। सर सर्कुलेट, चकल का सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए, चकल का सेकंड क्या आपने बताई थी? जो लोग बहुत ज्यादा सैडनेस रहते हैं, उनके लिए भी चक्कल बेस्ट वर्ड है। ठीक है, सर्क्यूलेट दूसरा है। सर्क्यूलेट, सर्क्यूलेट जो है वो स्पेशली लिख लीजिएगा, उन लोगों के लिए है जिनका जिनको बहुत अकेलापन रहता है। ठीक है, जिनको बहुत अकेलापन रहता है और उनको किसी न किसी की जरूरत होती है, स्पेशली who date of birth 9 18 and 27, 9 18 and 27, इन लोगों के लिए स्पेशली सर्क्यूलेट बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए कन्फेस। कन्फेस जो है अपने एग्रेशन को कम करने के लिए कन्फेस का यूज करते हैं। ठीक है, अपने ईगो को भी कम करने के लिए जो है ना आप कन्फेस चेंज कर सकते हो। काउंट, यहाँ पे बहुत लोग होंगे, ठीक है, जो पैसे डेली गिनते होंगे, लेकिन उस समय वो जो है ना, अगर कभी भी आप पैसा काउंट करते हो, तो उस समय काउंट 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 करोगे, तो आपका पैसा जो है ना आपके पास बहुत ज्यादा होके आएगा। काउंट काउंट काउंट, कभी भी एक्चुअली मनी आप काउंट करो ना, तो आप ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं, काउंट 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 कर। और काउंट जो है, अगर आपको मनी चाहिए ना, ठीक है, आपको मनी बनानी है, तो भी आप काउंट 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 चेंज करेंगे। स्मोकिंग की जो हैबिट है उसको कम करने के लिए भी जो है ना आप काउंट चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे कि रिड्यूस स्मोकिंग में ये कैसे यूज हो सकता है,
क्योंकि जो भी बंदा अगर कभी स्मोकिंग क्या करता बोला है, आपने? स्मोकिंग क्या करना है? कम करना? स्मोकिंग की हैबिट कम करने के लिए, जो भी बंदा है, ठीक है, अगर वो स्मोकिंग करता है, अगर आप उसको बोलो, ठीक है, कि आपने इतनी 10 सिगरेट पी ली या 20 सिगरेट पी ली, तो वो ऑटोमेटिकली जो बंदा है ना वो बंद कर देगा। नहीं नहीं बहुत होगी, मैं मर जाऊंगा, ऐसा बोलेगा वो तो फिर। ठीक है, तो काउंट 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 काउंट। इंटेंशन में अगर मनी के लिए कर रहे हो तो मनी को रखिए। अगर आप अपने किसी की सिगरेट छुड़ाने के लिए करो तो वो रखिएगा कि उसकी सिगरेट छूट रही है। ठीक है, चलिए, अगर काउंट को आपको लिखना है तो किस पेन से लिखोगे? कोई भी एक ही बंदा बोलेगा। सर रेड पेन से। ग्रीन पेन से, ग्रीन ग्रीन पेन से। ग्रीन। चलिए, वेरी नाइस, ग्रीन वाले, वेरी नाइस। ठीक है, मनी के लिए मैंने बताया कि आप लोग हमेशा ग्रीन यूज करोगे। चलिए, यहाँ पे मैं जो है ना एक और आपको चीज बता देता हूँ। हम लोग हीलर्स में एक डेली नंबर चेंज करते हैं। कौन सा नंबर है? 520। 520 520। ठीक है, 520 के साथ आप काउंट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, काउंट 520, काउंट 520, काउंट या काउंट 520। ठीक है, ये जो है ना मनी सर के लिए। 520 ऐड काउंट भी बोल सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी अपने आप को मीट करिए वापिस। कर्व, कर्व जो है अपनी ब्यूटीफुल, ठीक है, अपना अपना जो सुंदरता है, क्रिएट ब्यूटी, मेक समथिंग ब्यूटीफुल। बहुत लोगों को होता है कि मेरा जो फिगर है, मेरी जो बॉडी है वो बहुत मेंटेन रहे। ठीक है, इसके लिए आप कर्व चेंटिंग कर सकते हैं। इससे आपकी फैट, मतलब ऐसा नहीं है कि भी आपको अगर थाइस की फैट ज्यादा है तो आप थाइस के लिए नहीं, ये पूरी आपकी बॉडी को शेप एंड साइज में लाने के लिए वर्ड है कर्व। ठीक है, बहुत लोग को अच्छा लगता है ये, लेकिन इंटेंशन में आपको आप कर सकते हो। अगर आपको थाइस का स्पेशली करना है तो वो आप याद रखिएगा कि मेरी थाइस में जो है, ठीक है, आपका पर्टिकुलर एरिया आप कर सकते हो कि मेरा थाइस का जो पार्ट है वो बहुत हैवी है, मेरी स्टमक का पार्ट है वो ज्यादा हैवी है। उसको इंटेंशन में रख के आप कर सकते हैं कर्व कर्व कर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 वाला लेते हैं। कट तो सभी को पता है, कट तो एक्सेस चीज के लिए। ठीक है, डन भी हो गया, हम लोग तो ले लिया है। डिवाइन, हाँ, डिवाइन जो है ना, डिवाइन का मतलब होता है एक दिव्य आत्मा होता है। ठीक है, डिवाइन चैंट करने से आपके अंदर जो है ना एक पर्सनल एबिलिटी आ जाती है, आपके अंदर एक मिरेकल आ जाता है। इसलिए आप अगर कभी भी, बहुत लोगों की आदत होती है गाड़ी चलाते वक्त सोचते रहना, काम करते वक्त सोचते रहना, तो ये जो स्विच वर्ड जो है ना, ये वन वर्ड वाले वर्ड, ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका ये है, आपका राशि के हिसाब से ये है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से नहीं बताया है, डेट ऑफ बर्थ से आगे जो हम लोग एडवांस में जाएंगे ना, हीलर्स में, तब बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना, सोचने से ज्यादा आप ये स्विच वर्ड्स कर लो, क्योंकि सोचने से जो है ना कुछ नहीं मिलने वाला है, उल्टी आपकी हेल्थ खराब होगी। लेकिन ये स्विच वर्ड्स कर लिया ना तो आपको फायदा तो होने वाला है। ठीक है, नुकसान तो कोई नहीं होगा लेकिन फायदा तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हमेशा स्विच वर्ड्स अपने पास रखिए।
डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट जो है फोकस बढ़ाने के लिए, अपने अंदर ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। वो डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31, ठीक है। डिवाइन लाइट, सर एक बार डिवाइन डेट ऑफ बर्थ रिपीट कर दीजिए प्लीज। 4, 13, 22, 31। ये लोग खास करेंगे क्योंकि उनको जो है ना फोकस एंड पॉजिटिविटी की जरूरत होती है। छोटी छोटी बात में ये लोग जो है ना नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 जो है ना, जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग 53 यूज करते हैं। अगर आपको लगता है आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती है, आप चेंज कीजिए 53 या तो 53 को आप अपनी नोटबुक में लिखिए 53 या तो आप उसको अपने पेन पे लिख लीजिए, जहां मन हो वहां कीजिए, लेकिन 53 जरूर से कीजिए, ठीक है। इसमें और भी कुछ है, ठीक है, इसमें आधा ही है, लेकिन आपको मैं जो है ना पूरी दूसरी पीडीएफ है, टोटल 145 जितने स्विच वर्ड्स है, यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स है। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। 53 पे तो नंबर ये फुल लिखा हुआ है ना स्विच वर्ड तो। सॉरी 53 पे तो फुल लिखा हुआ है स्विच वर्ड। मैंने 53 स्विच वर्ड का बात किया था। या आप नंबर की बात कर रहे हैं? स्विच वर्ड है 53। फुल है। आप सभी को मिला कि नहीं 53? मैम 47 नंबर पे देखिए 53 लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। फिर हम लोग आते हैं फाइंड। फाइंड जो है ना, अपने फॉर्चून, अपने भाग्य को बनाने के लिए है, और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 में से 99% लोग जो है ना हमेशा एक ही चीज को कोसते रहते हैं, कि हमारा भाग्य नहीं है, हमारा ये नहीं, ठीक है। और उसको बनाने के लिए आप फाइंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसको खोजने के लिए जो ना आपको फाइंड चेंज करना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको आपको रेगुलर रूटीन में यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है। लाइफ में स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। गीगल का तो मैंने बताया था ना, ये स्पेशली जो है ना आपके जो भी टास्क जो है ना उसको अच्छे से करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई टास्क दे दिया, हमारे व्हाट्सएप मार्केटिंग का क्लास चलता है, वहां पे अगर शीला जी है क्या? शीला जी नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए। व्हाट्सएप मार्केटिंग में अगर किसी ने कोई टास्क दे दिया, ठीक है, तो वो पहले ही मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आपको अगर टास्क मिलता है ना तो उसको हमेशा जो है ना अच्छे से करिए, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करिए कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपका मूड जो है ना वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और गीगल एक्ट मैंने कल भी बताया था कि आप अपनी हैंड राइटिंग के लिए, अपने हाथ में जो काम लिया है उसको अच्छे से करने के लिए ये जो है ना आप यूज कर सकते हो गीगल, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है
हॉर्स शू 64 का है। बहुत एक्चुअली हम लोग अगर इसका हिंदी करने जाएंगे ना तो आपको अजीब लगेगा। एक्चुअली हॉर्स शू का मतलब होता है घोड़े की नाल, उसका घोड़े की नाल। ठीक है। लेकिन जो है ना बहुत लोगों के घर में अपने घोड़े की नाल दिखी होगी, ठीक है, और ये बहुत कॉस्टली भी आती है, ठीक है। हॉर्स शू क्या करता है स्विच वर्ड, हमारी साउल मतलब हमारी आत्मा को ये स्ट्रेंथनिंग देता है, आपको सर रिपीट करेंगे, आत्मा को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये जो है ना आपकी अंदर की जो मजबूती है, ठीक है, इंक्रीज, उसको स्ट्रेंथ एंड बैलेंस देता है। और शिशु उसको अभी इसको सिचुएशन में हम लोग अगर कन्वर्ट करें, ठीक है, कुछ लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो उनके माइंड में जो है ना सुसाइडिकल टेंडेंसी आ जाती है, ठीक है। तो उस समय में जो है ना अंदर की आत्मा को आपको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे भी आप हॉर्स शू जो है ना चेंट कर सकते हैं। और हॉर्स शू जो है ना घोड़े की नाल जो होती है ना वो बहुत घरों में देखने मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि प्रॉस्पेरिटी का भी एक सिंबल लगता है कि आपने घोड़े की नाल लगा लिए तो आपको जो है ना कभी भी किसी की नजर नहीं लगेगी, आपके घर को ये है वो है, ठीक है। तो हॉर्स शू जो है ना आप इसके लिए भी कर सकते हो। अगले वर्ड भी है लेकिन उसको जो है ना मैं आपको भेज दूंगा कि इसका क्या क्या है। चैप्टर नंबर 9 में जो है ना ओपन स्विच वर्ड्स है। चैप्टर नंबर 9 में ओपन स्विच वर्ड्स। ओपन स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? ओपन स्विच वर्ड में आपको किसी का नाम आएगा, आपको कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स आएंगे जो जैसे कि यहाँ पे अमीबा है कि नहीं है, इसमें है अब्राहम लिंकन है, ठीक है, वो भी किसी का नाम है। अमेजिंग भी है ना, वो भी एक ओपन, हम लोग ओपन इसमें यूज करते हैं ये वर्ड्स, ठीक है, मतलब खुले में हम लोग इसको यूज करते हैं हमारी रूटीन लाइफ में जो है ना हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि बिंगो है, बिंगो भी करते हैं। बोनस है, उसको भी जो है ना बच्चे करते हैं, हम लोग बोनस के लिए करते हैं। और हमारी एक नेक्स्ट हमारा एक मेंबर में था कि दिवाली में उनको बोनस मिलने वाला नहीं था, ऐसा हो रहा था। कोई वहां पे हैप्पी है मैडम है क्या? वो नहीं होंगी, उनको बोनस भी मिल गया था, ठीक है, और वो भी अच्छा खासा बोनस मिल गया था। तो हम लोग ओपन स्विच वर्ड जो है ना स्टार्ट करते हैं। अबाइड, अबाइड का जो है ना वो मतलब होता है एक्सेप्ट, आपकी अंदर के जो है ना उसको स्वीकार करना। चलिए मेरे पास जो है ना बहुत लोग आते हैं कि 7 नंबर के लिए कुछ बताइए, 7 नंबर के लिए कुछ बताइए। तो बताता हूँ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25, ठीक है, यह है, आप जो है ना इसको यूज कीजिए, आप जो है ना इसको यूज कीजिए, क्योंकि आप इससे क्या होगा ना आप स्वीकार कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ये 7 नंबर वाले जो होते हैं ना वो ज्यादातर खोजते रहते खोजते रहते खोजते रहते हैं, ठीक है। सर कौन सा स्विच वर्ड है? अबाइड, अबाइड, इससे क्या है इसका सर, क्या बेनिफिट है इसका? आपके पास जो कुछ भी है उसको आपको स्वीकार लेना है, ठीक है। और विश, फुल विशमेंट के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज जो लिखा है ना, 92% लोगों ने इसको यूज किया है और इसका 92% रिजल्ट है ये, मतलब 100 में से 92% इसका रिजल्ट आता ही है। अब्राहम लिंकन
सभी को पता है अब्राहम लिंकन कौन थे? पता है किसी को? यूएस अमेरिका प्रेसिडेंट के सर, यूएस प्रेसिडेंट। अमेरिका हाँ, के यूएस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। थे और उनकी लाइफ जो थी ना वो बहुत संघर्षमय से गुजरी थी। तो अपनी लाइफ को संघर्ष से बाहर निकालने के लिए, सारे सिचुएशन को सुलझाने के लिए आप अब्राहम लिंकन का नाम चैंटिंग करेंगे, ठीक है? और इसको भी देखिए 90% ये आपको जो है ना हेल्प करेगा। ओके, लाइफ को संघर्ष से बचाने के लिए और लाइफ को संघर्ष से आपको अगर जूझना है, ठीक है, उसमें से आपको बाहर निकलना है, ठीक है, उसके लिए आप इसका यूज करेंगे अब्राहम लिंकन का। सर इसको एक बार करना बताइए, कैसे करेंगे इसको? जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत सारे जो है ना ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, कुछ न कुछ चीजें जो है ना चलती रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, ठीक है? संघर्षों से डरे नहीं। अब्राहम लिंकन जो थे ना वो खुद जो है ना किसी भी संघर्ष से डरे नहीं और अपने आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे। इसी के लिए इनका नाम से स्विच वर्ड बना और ये स्विच वर्ड्स आप भी बना सकते हो। बहुत लोगों के फादर है, मदर है, ठीक है, अब भाई है, उन लोगों की लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है और वो उस संघर्ष में से, या आप खुद भी है ऐसी सिचुएशन में से बाहर निकलते हैं। तो आप भी अगर अपने नाम का स्विच वर्ड यूज करोगे तो भी वो बेटर रहेगा। ऐसा देखा गया है आप कभी कभी, और मैंने भी देखा है कुछ लोग जो है ना अपने नाम का ही जो जाप करते हैं। अगर फंस जाते हैं ना कहीं पे तो अपने नाम का ही जाप करते हैं, क्योंकि हमारे नाम में इतनी ताकत है, ठीक है, हमारे नामों में इतनी ताकत है कि आपको उसी से पहचाना जाता है, नाम से ही आपको जो है ना पहचाना जाता है। अगला वर्ड लेते हैं अलाइन। अलाइन जो है वो सपोर्ट के लिए, अगर आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप अलाइन वर्ड का यूज करते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब क्या होता है? अद्भुत। अद्भुत। अवेयरनेस के लिए, सॉरी नहीं, यहाँ पे कहा गया, हाँ, क्रिएट मिरेकल्स, ठीक है, आपको किसी को इंस्पायर करना है, ठीक है, आपको कोई बड़ा काम चमत्कारिक प्रयास काम करना है तो आपको अमेजिंग 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 इस तरीके का जो है ना आपको चैंटिंग करना पड़ेगा। अमेजिंग, हम लोग बोलते हैं ना किसी को, अरे वाह अमेजिंग, तो किसी को अब इसको वो लोग बोलते तो क्या होता है, वो इंस्पायर होता है आपसे, ठीक है, वो आपसे इंस्पायर होता है, वाह मुझे किसी ने इंस्पायर किया। तो अपने आप को भी इंस्पायर करना चाहिए। स्विच वर्ड जो है वो आप अपने पे सोचिए, ठीक है, दूसरों के लिए तो हम लोग करते ही है, अपने पे पहले सोचिए अमेजिंग क्या है, अमेजिंग अमेजिंग खुद बोल के देखिए, ऑटोमेटिकली आपके भीतर जो है ना एक अमेजिंग फीलिंग आएगी और अपने आप अपने आप को पुश करोगे और आगे बढ़ोगे। बूस्ट करना। ठीक है, चलिए अगला एक वर्ड है एंकर। एंकर जो है ना वो स्पेशली सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और अटैच के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंकर सर शब्द दिखाइए, एंकर वगैरह कैसे शब्द दिखाइए। यहाँ पे ही है सर इसमें पीडीएफ में तो नहीं है ये? है मैम, उसके आगे देखिए, अमेजिंग के आगे देखिए, जस्ट दिखा अमेजिंग मैंने के मार्क आगे किया है। तो अच्छा अच्छा उसी लाइन में है आगे। ठीक है, तो एंकर तो हम लोगों को पता है, सबसे बढ़िया एंकर कौन है आज की लाइफ में? एंकर कौन है? स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं ना,
कौन जी, सा जी। एक्टर सर सबसे मनीष अच्छा? पॉल, सर मनीष पॉल, यस, कपिल मनीष शर्मा। पॉल, कपिल कपिल शर्मा। शर्मा। ये लोग जो है ना एक एंकर है, और पुराने जमाने में एक एंकर हुआ करते थे, अनूप नाम था, क्या था नाम था उनका? अनु मलिक। अनु कपूर, अनु कपूर। अनु कपूर। yes, अनु अनु कपूर। वो भी एक एंकर थे, ठीक है। तो अगर हम लोग एंकर चेंज करेंगे तो उनकी जो कॉन्फिडेंस है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है, उनका बोलने का तरीका कैसा होता है, और जिसका नाम एन से शुरू होता है उसको ये करना चाहिए। जिनका नाम एन से शुरू होता है उनको ये एन करना मतलब न्यू। चाहिए। एन मतलब किसका नाम एन या एन से एम? शुरू है वो लोग करेंगे। सर एन जैसे मतलब नेहा, नहीं। नेहा मैडम, नेहा। सर नमिता ओके, जैसे, ओके। सर नमिता जैसे। इन सभी को ये प्रॉब्लम है। चलो आज के लिए हाँ, इतना ही साइड रखते में हैं, पड़ी गरम अभी हम लोग कोई पानी। डिस्कस कर लेते हैं। इन क्या सभी खाना को काम जो है करो ना प्लीज, कॉन्फिडेंस की कमी रहती बात को है। समझा करो, तुम्हारे लिए बोलते हैं। जहाँ वहाँ पड़ी मेरे कमरे में सामने ही पड़ी है।